सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अष्टपहुड़ महान ग्रंथ पर संगोष्ठी यहाँ पर चल रही है। मेरा पूर्व में एक विषय था अवंदनी की वंदना का फल। उसमें एक विषय और जोड़ दिया है हमारे गायक भैया ने हमारे लिए, जिन शासन में वंदनी कौन। तो इसलिए दोनों ही विषय पर अपन प्रकाश डालते हुए चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा गाथा का क्रम भंग करते हुए जिन शासन में वंदनी कौन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो कि 23वें नंबर की गाथा से 28वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने बतलाया। और उसके पश्चात अवंदनी की वंदना का फल ये 12वें और 13वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने बतलाया, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक ही जो है विषय है कि जिन शासन में वंदनी कौन। अपने दिमाग में सीधा एक प्रश्न खड़ा करो, आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हो, जिन शासन में वंदनी कौन, कौन वंदनी है? एकदम सरल सा आंसर है इसका। पंच परमेष्ठी वंदनी है, 24 तीर्थंकर भगवान वंदनी है, तीर्थ क्षेत्र वंदनी है, देवशास्त्र गुरु वंदनी है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने इसका जवाब इतना सरल दिया क्या? कुंद कुंद आचार्य भगवंत इस अष्टपाउड़ ग्रंथ में इसका क्या जवाब देते हैं कि जिन शासन में वंदनी कौन। दूसरी गाथा में इसका आगाज हुआ था, समझिए कि दूसरी गाथा में आचार्य भगवान ने आगाज किया था कि दंसन हीणो ना वंदिव्यो, कि दंसन हीन वंदनीय नहीं है। तो इसका अपन अपोजिट लगा लो कि दर्शनहीन वंदनीय नहीं है, तो वंदनी कौन है फिर? कि जो दर्शन से युक्त है वो कौन है? वंदनीय है। तो इस प्रश्न का समाधान कुंद कुंद आचार्य देव ने इस पूरे 23 नंबर की गाथा से 28 नंबर की गाथा में बहुत जबरदस्त दिया है। कि उसमें यह समाधान दिया है कि लोग कहते हैं कि कोई कुल से वंदनीय है क्या, कोई जाति से वंदनीय है क्या, कोई शरीर से वंदनीय है क्या। सारे प्रश्न खड़े करो अपने दिमाग के अंदर में। अन्य मत में और अन्य परंपराओं में तो इस तरह, यहाँ जिन शासन में तो कोई परिवारवाद नहीं चलता है कि भैया जो परिवार में तीर्थंकर हुए तो उसके पुत्र भी क्या होंगे? तीर्थंकर होंगे या भगवान होंगे। तो यहाँ पर ना कुल की परंपरा चलती है ना जाति की परंपरा चलती है। कहते शरीर से तो पूज्यता है कि नहीं है? गुरुदेव श्री ने तो यहां तक कहा कि शरीर से भी अवंदपना नहीं है। वास्तव में शरीर की क्रिया 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करता हो, पंच महाव्रत का निरतिचार पालन करता हो, तो भी उसका उसके कारण से वंदनीयपना है, ऐसा नहीं है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि फिर जिन शासन में वंदनपना क्या बताया है और वंदनी कौन है। तो 23वीं गाथा में आचार्य भगवंत दो, पहली बात तो दूसरी गाथा में बतला दी कि दंसनहीनो न वंदिव्यो, कि दंसनहीन वंदनीय नहीं है। तो इसका अपोजिट लेना ना कि दर्शन से युक्त है वो कौन है? वंदनीय। मतलब इसका मतलब आचार्य भगवंत गुणों के आधार से वंदनीय और अवंदनीय बता रहे हैं। किसके आधार से बतला रहे हैं? गुणों के आधार से। और इसकी चर्चा फिर आचार्य भगवंत ने 23वीं गाथा में की। 23वीं गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं एदे तु वंदनीया, कौन वंदनीय है? तो कहा दंशन नान चरिते तब विनये निच काल सुपसत्ता, कि जो स्थित है, किसमें स्थित है? कि दंशन नान और चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र तप और विनय में स्थित है, वो वंदनीय है। इसकी गणधर आचार्य भगवंत भी उसकी गुणानुवाद करते हैं। तो यहां पर वंदनीय कौन? तो कहते जो दर्शन ज्ञान चारित्र विनय और तप में स्थित है वो वंदनीय है, और जो इसमें स्थित नहीं है वो वंदनीय नहीं है। तो ये सीधा सीधा आचार्य भगवंत ने इसका समाधान दिया। कोई व्यक्ति विशेष के आधार से पूज्यता नहीं होती है, कोई कुल जाति के आधार से पूज्यता नहीं होती है, बल्कि जिन शासन में गुणों के आधार से पूज्यता होती है। इस बात को यहां पर आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर 24वीं और 25वीं नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो ऐसे यथाजात रूप स्वाभाविक नग्न दशा जिन्होंने प्रकट की, निर्गंथ दशा जिन्होंने प्रकट की है, उनकी ईर्ष्या भाव से जो वंदना नहीं करता है। अब ये समझ लो कि वंदनीय की अवंदना का फल बतला दिया। क्या बतलाया इसमें? वंदनीय की अवंदना का फल। कि जो वंदनीय है निर्ग्रंथ गुरु,
भावलिंगी संत जो वंदनीय है, जो स्वाभाविक रूप से नग्न दिखाई देते हैं, उनकी मत्सर भाव से, मतलब ईर्ष्या भाव से जो वंदना नहीं करता है, कहते वो मिथ्या दृष्टि है। सीधा उनको क्या कह दिया? मिथ्या दृष्टि है। और उसके बाद में 24वीं गाथा के बाद में 25वीं गाथा में इसी बात को और दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हुए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जो यथाजात रूप नग्न अवस्था में देवों के द्वारा वंदनीय है, लेकिन शील सहित है, लेकिन गारव से मतलब मान से उनकी जो उपासना नहीं करते हैं, कहते वो सम्यक्त से क्या है? रहित है। गुरुदेव ने इस 24वीं और 25वीं गाथा की चर्चा करते हुए वहां पर इसमें यह भी बतलाया कि वास्तव में ये जो ग्रंथ लिखा गया है उस समय श्वेतांबर मत फलीभूत हो रहा था और फल फूल रहा था। ऐसे समय में इस ग्रंथ की रचना हुई। तो ये 24वीं और 25वीं गाथा के अंदर में आचार्य भगवंत उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जो यथाजात रूप नग्न अवस्था को देखकर ईर्ष्या भाव के कारण से, कौन ईर्ष्या करता होगा उस समय? कौन उनको देख करके अंदर में मत्सर भाव धारण करता होगा? कि जो इसके विपक्ष में प्रतिकूल रूप से एक नया धर्म जिन्होंने एक चालू किया, वो उनके नग्न स्वरूप को देखकर अभद्र कह करके उनसे ईर्ष्या भाव करके उनको नमस्कार नहीं करते थे। तो कहते वो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक्त से रहित है। इतनी कड़क भाषा में बात करने वाले हमारे कुंद आचार्य भगवंत, जिन्होंने वास्तव में इस अष्टपाणु ग्रंथ के अंदर में अनुशासन का पाठ पढ़ाया, और उस अनुशासन के पाठ को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने और वर्तमान काल में गुरुदेव श्री ने हम सबको पढ़ाया। और उस अनुशासन में रह करके यदि अपन जिन शासन की आराधना करेंगे, तो आज हम यहाँ पर निर्णय करके जाएंगे कि वंदनी कौन है और अवंदनी कौन है। समझना आप इस बात को, क्योंकि दादा ने सत्य की खोज में बात लिखी है कि श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। यदि आपकी श्रद्धा एक बार लुट गई, आपको यदि आपने जहां वंदना करनी चाहिए वहां वंदना नहीं की, और जहां जो अवंदनीय है उसकी वंदना कर दी, तो आचार्य भगवंत कहते हैं उससे बड़ा आप समझ, आचार्य भगवंत हमारे ज्ञानी धर्मात्मा जी कहते हैं कि आपका सर्वस्व लूट गया। तो इसलिए ये विषय अत्यंत आनंददायक है और हमारे लिए प्रेरणादायक है। फिर उसके पश्चात 26वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कुंद आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया और बताओ भला जरा, वंदनी कौन और अवंदनी कौन? तो 26वीं गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं कि असंयमी और गुणहीन वस्त्र विहीन, क्या शब्द लिखा है? असंजदम न वंदे। असंयमी तो वंदनी है ही नहीं, मतलब गृहस्थ तो वंदनी है ही नहीं। कहते हैं वत्थ विहीणो भी मतलब वस्त्र से रहित, कहते हैं गुणहीन है, और वस्त्र से विहीन है, कहते वो भी वंदनीय नहीं है। और यहां तक के नहीं कहा, कुंद आचार्य देव ने यह भी कहा कि दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? जागृत अवस्था में नहीं लग रहे हैं आप लोग, लगता है मुझे, है ना, कि दोनों कैसे हैं? एक समान है। दोनों को क्या संज्ञा दी यहां पर? दोनों एक समान है। तो इसका मतलब है गुणों के आधार से ही वंदना होती है। कोई वस्त्र का परित्याग कर दे, वेश बदल दे, उससे वंद अवंदपना का कोई संबंध नहीं है। और इस बात को न्याय के द्वारा समझ लो आचार्य भगवंत ने 27वीं गाथा में सिद्ध किया। क्या न्याय दिया? कि वस्त्र विहीन नग्न हो जाए तो भी वो वंदनी क्यों नहीं है। इस 27वीं गाथा के अंदर में उसका न्याय दिया, तर्क दिया, युक्ति बतलाई क्यों वंदनी नहीं है। क्योंकि जिन शासन में, ये जो 2 लाइन है जो पद्यानुवाद दादा ने लिखा है, एक बार साथ में पढ़ना जरा। ना वंदना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन श्रावक साधु की। क्या प्रश्न खड़ा किया? को वंदामी, क्यों वंदना करें हम? किसकी क्यों वंदना करें? गुणहीन की हम क्यों वंदना करें? अरे जो देह, कहते कि यहां पर देह पूज्य नहीं है, कुल पूज्य नहीं है, जाति पूज्य नहीं है कि उत्तम कुल में पैदा हो गया, उत्तम जाति में पैदा हो गया। गुरुदेव श्री ने तो ये कहा कि भाई देह के आधार से पूज्यता तो जड़ की पूज्यता है, कि वास्तव में जो देह के आधार से पूज्य अपूज्यपना मानता हो
जो देह की क्रिया से पूज्य अपूज्य मानता हो, वास्तव में वो जड़ को नमस्कार करता है, चेतन को नमस्कार नहीं करता है। तो ये इतना आचार्य भगवंतों ने आंदोलित करने वाला ये विषय यहां पर कुंद आचार्य देव ने कहा। और फिर आगे 28वीं गाथा में जो 23वीं गाथा से बात चालू की थी, उसको 28वीं गाथा में वापस दृढ़ करते हैं कि भाई देखो, इस तर्क से, इस ऊहापोह से इतना ही अपने को बात समझनी है कि जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय से युक्त है वही वंदनीय है, बाकी कोई वंदनीय नहीं है। यहां पर उसके शब्द बदल दिए, केवल क्या शब्द कर दिया यहां पर कि गुण, यहां पर 4 शब्द लिए दूसरे। कौन से 4 शब्द लिए यहां पर? तप, दूसरा शब्द लिया यहां पर शील, तीसरा शब्द लिया यहां पर गुण, और चौथा शब्द लिया यहां पर ब्रह्मचर्य। इन 4 गुणों से जो युक्त है और मुक्ति रूपी लक्ष्मी के समक्ष मुक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है, उसकी मैं सम्यक श्रद्धा पूर्वक मैं उसको शुद्ध भाव से क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। इसका मतलब है। और भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने ये चारों शब्द का अर्थ भी किया है कि शील और गुण और ब्रह्मचर्य, इन शब्दों का भी अर्थ किया है। उसमें शील शब्द से उत्तर गुण लिया है, क्षमा आदि उत्तर गुण लिए हैं, और गुण शब्द से मूल गुणों को लिया है, और ब्रह्मचर्य शब्द से आत्मा में जो रमण करे उसका नाम ब्रह्मचर्य। ऐसे 3 शब्द के वहां पर अर्थ लिए। और तप शब्द से अर्थ लिया है दिगंबर, भावलिंगी, संत, तपस्वी। तो तप शब्द समुद्रभद्र आचार्य देव ने भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी जो मुनि भगवंतों की चर्चा करते हुए, मुनि भगवंतों का स्वरूप बतलाते हुए उनको क्या कहा? तपस्वी सा प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है उसे क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं। तो तप शब्द से मुनि भगवंतों को याद किया। तो इस प्रकार से चारों शब्द की व्याख्या भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने की। कुल मिलाकर के इस पूरे विषय का सारांश ये समझ में आता है कि जो गुण से युक्त है, कौन से गुणों से? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय से वो वंदनीय है, और बाकी कोई कुल, जाति, देह, बाह्य, नग्न स्वरूप, वस्त्र विहीन, वो कोई उस आधार पर कोई वंदनीय नहीं है। अब दूसरी चर्चा आचार्य भगवंत ने इसकी 18वीं गाथा में की कि 18वीं गाथा के अंदर में कुंद आचार्य देव कहते हैं कि और कौन वंदनीय है? तो कुछ जैन शासन में, नहीं इसके पहले वाला फोल्डर, इसके पहले और, हाँ नहीं इसके पहले और। जैन दर्शन में सच्चे वेश 3 प्रकार के हैं और वे ही वंदनीय हैं। जैन शासन के अंदर में सच्चे वेश 3 प्रकार के बतलाए हैं और वो कहते हैं वो क्या है? वंदनीय है। पंडित टोडरमल जी ने 6वें अध्याय के अंदर में वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि भाई हम ऐसा कैसे निर्णय करें कि सच्चे वेश कौन है, सच्चे वेशधारी कौन है, झूठे वेशधारी कौन है? तो उस प्रश्न का समाधान भी किया वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कि सच्चे वेश की पहचान कैसे करें। तो उसमें लिखा कि जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं, वे वेश सच्चे हैं। क्या कहा? कि जिन वेशों में किसका लगाव नहीं है? विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है, वो वेश सच्चे हैं, और बाकी सारे वेश कैसे हैं? झूठे हैं। तो कहते हैं ऐसे वेश कौन से हैं? तो ऐसे वेश 3 वेश जिनकी चर्चा यहां पर 18वीं गाथा में की है। इसके बाद में 18वीं गाथा में देखिए, पढ़ते हैं 18वीं गाथा एक साथ, इससे पूरा भाव ख्याल में आ जाएगा। एक जिनवर लिंग है उत्कृष्ट श्रावक दूसरा। पहला कौन सा लिंग कहा? जिनवर लिंग। जिनवर लिंग मतलब कि जो मुनि भगवंतों का लिंग है उसको आचार्य भगवंत ने यहाँ क्या लिंग कहा है? जिनवर लिंग। और दूसरा उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक मतलब कि जो 11वीं प्रतिमाधारी ऐलक क्षुल्लक, जिन्होंने जो ऐलक क्षुल्लक हैं, कहते ऐसे उत्कृष्ट श्रावक, वो उत्कृष्ट श्रावक में लेना उनको। और कोई चौथा है नहीं पर आर्यिका का तीसरा। कि आर्यिका तीसरा लिंग किसको लिया यहां पर? आर्यिका का लिंग, स्त्रीलिंग। तो कहते ये 3 लिंग ही पूजनीय है, ये 3 लिंग ही वंदनीय है। इसके अलावा जिन शासन के अंदर में चौथा कोई लिंग वंदनीय है ही नहीं। तो इस तरह से ये 18वीं गाथा के अंदर में आचार्य भगवंत ने इसकी चर्चा की। फिर उसके बाद में आचार्य भगवंत ने जिन वचन और तीर्थंकरों की भी वंदना की। जिन शासन में वंदनीय कौन? तो कहते हैं ये तो जो प्रारंभ में अपन ने
23, 24, 25, 26, 27, 28 6 गाथाओं में तो ये देखा कि व्यक्ति के आधार से वंदना वंदना नहीं होती है, बल्कि गुणों के आधार से होती है। उसमें मुनि की मुख्यता से चर्चा है। और 17 नंबर की गाथा और उसके बाद 29 नंबर की गाथा, इसके अंदर में आचार्य भगवंत ने जिन वचन 17 नंबर की गाथा में जिन वचन की महिमा बताते हुए जिन वचन की वंदना की, और उसके पश्चात 29 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने तीर्थंकर भगवंतों की वंदना की। देखो 17 नंबर की गाथा, 17 नंबर की गाथा में कहते हैं जिन वचन अमृत औषधि जन्म मरण व्याधि के हरण और विषय सुख के विरेचक हैं सर्व दुख के क्षय करण। कि जिन वचन की महिमा बतलाते हुए सब जगह जिन वाणी को नमस्कार जिन वाणी की महिमा बतला करके ही की गई है, और यहां भी जिन वाणी की महिमा बतला करके जिन वचनों को यहां पर क्या किया गया, आचार्य भगवंत ने उसकी वंदना की कि जिन वचन ऐसी औषधि है कि जन्म मरण का नाश करने वाली है और साथ में सारे दुखों का क्षय करने वाली है। और उसके बाद 29 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने तीर्थंकरों की वंदना की। देखो ये 28वीं गाथा में जो चर्चा चल रही थी ना, 28 गाथा तक चर्चा चली कि भाई आप कहते हो कि बाह्य जो है नग्न दशा हो जाए, वस्त्र विहीन पना हो जाए तो भी असंयमी है, तो भी वंदनीय नहीं है। तो फिर प्रश्न खड़ा किया, शिष्य की तरफ से प्रश्न खड़ा करके आचार्य भगवंत ने 29वीं गाथा में उसका समाधान किया। तो ये बताओ आप कि समो शरण सहित तीर्थंकर वंदनीय है कि नहीं है? क्या प्रश्न खड़ा किया? समो शरण सहित जिसके 64 चमड़ ढुल रहे हो, जिसके 8 प्रातिहार्य हो, जिसकी 12 सभाएं लगी हुई हो, वो वंदनीय है कि नहीं है? और क्या उन समो शरण के कारण से वो वंदनीय है? क्या आया समझ में? हाँ, क्या प्रश्न खड़ा है कि वो समो शरण के कारण से वंदनीय है क्या? आपको ये गाथा पढ़ करके आपको देवागम स्तोत्र की वो पंक्तियां याद आ रही होगी जो समद्धभद्र आचार्य देव ने लिखी। क्या पंक्तियां लिखी समद्धभद्र आचार्य देव ने? देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया दे माया विश्वपी दृश्यन्ते। वो तो किसके दिखाई देती है? मायावियों के भी दिखाई देती है। इसलिए तीर्थंकर का पूज्यपना नहीं है कि 64 चमर हैं, उनके 34 अतिशय हैं, तो कहते किसके कारण से उनका पूज्यपना है, क्यों वंदनीय है वो? क्योंकि वो सर्व जगत के प्राणियों के हितैषी हैं, हित का उपदेश देते हैं और कर्म के क्षय का निमित्त कारण है। समद्धभद्र आचार्य देव ने इसी को कहा कि वो वीतरागी है और सर्वज्ञ है, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। समोशरण आदि विभूति है, इसलिए मैं उसको नमस्कार नहीं करता हूं। तो इस तरह से गुणों के आधार से तीर्थंकर भगवंतों की भी वंदना की। तो इस तरह से गुरु, फिर जिनवाणी और फिर उसके बाद में मुनि तीर्थंकर परमात्मा, इसकी वंदना की। और किस आधार पर की, ये विषय स्पष्ट होने के पश्चात में अब दूसरा विषय जो मेरा मुख्य विषय था, अवंदनीय की वंदना का फल। क्योंकि 2 विषय भाई साहब ने मुझे दे दिए हैं तो 15 मिनट से ज्यादा समय भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोगों का तो मैं इस विषय को एकदम संक्षिप्त में आप तक के पहुंचाना चाहता हूं आचार्य भगवंतों की वाणी के माध्यम से। अवंदनीय की वंदना का फल क्या फल है भैया? अवंदनीय की वंदना करने का क्या फल? तो 3 मुख्य रूप से विवेचन आचार्य भगवंत ने किया। एक तो भैया देखो, लूले लंगले हो जाओगे, समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरे नंबर में तुमको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। लूले हो जाओगे, वचन विहीन हो जाओगे और तुम्हें बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। और तीसरे नंबर का भयंकर महान पाप, कौन सा पाप लगेगा? कि मिथ्यात्व की अनुमोदना का आपको महान पाप लगेगा। समझना आप, 3 जो अवंदनीय की वंदना का फल बतलाते हुए आचार्य भगवंत ने 12वें नंबर की और 13वें नंबर की गाथा में इस बात को स्पष्ट किया। गाथा देखते हैं अपन, देखो है ना। 12वें नंबर की गाथा, ये तो गाथा ऐसी है कि बिल्कुल जबान में चढ़ जाए। ते होंती लल्लमुआ, क्या कहते हैं? ते होंती लल्लमुआ बोही पुण्यदुल्लाह तेशिम। कि वो क्या होते हैं? कि लूले होते हैं, मूक होते हैं और उनको बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। समझ में आया कि नहीं है? उनको बोधि कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन धारकों से विनय कराते हैं, कहते हैं वो गुरुदेव श्री ने, और इसमें भावार्थ में ये लूले और मूक का क्या अर्थ है किया पता है आपको? कि सीधा निगोद जाने वाले हैं। सीधा कहां जाने वाले हैं? सीधा निगोद हेडक्वार्टर में जाने वाले हैं, है ना।
सीधा एकेंद्रीय होने वाले हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये अवंदनी की वंदना का फल बताते हुए आचार्य भगवान ने 12वीं गाथा में तो ये फल बतलाया, और गुरुदेव ने तो इसको चुटकी लेते हुए एक सूक्ति भी बोली अपने प्रवचन में कि लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। यदि अवंदनी की वंदना का ये फल है, दोनों नरक में क्या होंगे? ठेलम ठेला। और उसके बाद में 13वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने और कहते दोनों तरफ से बात की। देखो, दर्शन भ्रष्ट यदि दर्शन धारकों से विनय कराता है तो वो तो लूला और मूक और वचन बोधि की उसको प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि की वंदना करता है, कहते वो क्या होगा, उसका क्या होगा? तो दोनों तरफ से बात करते हुए इसमें लिखा कि तेनसिंपि अन्नि बोहि पावम अनुमोय मानानम। और इसमें 3 कारण से, देखो मिथ्या दृष्टि की वंदना 3 कारणों से जीव करता है। कौन से 3 कारणों से? लज्जा, भय और तीसरा कारण क्या है? घारव। ये तीनों कारण यहां पर लिए कि तेसी जानते हुए भी, ऐसा शब्द है जानते हुए भी, जानंता जानते हुए भी, लज्जा गारव भय न, लज्जा से, भय से और गारव से क्यों वंदना करेगा कोई मिथ्या दृष्टि की है? वस्त्र विहीन है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, दृगहीन है, उसकी वंदना कोई क्यों करता है? 3 कारणों से, लज्जा के कारण से, भय के कारण से और किसके कारण से? गारव। लज्जा मतलब क्या? कि लज्जा मतलब क्या है? कोई क्या कहेगा, समाज के लोगों के साथ में तो जाएंगे तो फिर तो उनकी वंदना करनी ही पड़ेगी। और भय के कारण से, भैया देखो उनको जरा तंत्र मंत्र विद्या आती है, नहीं गए और पता लग गया उनको फालतू में जबरदस्ती लेने का देना पड़ जाएगा, है ना, कुछ उत्पाद मचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार तो अपन सुनते ही हैं ऐसा, देखो भैया यदि हमारे शिविर में नहीं आओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, है। इस तरह के वाक्य आप सुनते हुए उनको आप सुनते होगे। ऐसा भय और आतंक मचा करके वो वंदना कराना चाहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं लज्जा से, भय से और तीसरे नंबर में लिया गारव। गारव शब्द का बहुत सारा अर्थ आचार्य भगवंत ने स्पष्ट किया है। भावार्थ में 3 प्रकार के गारव बतलाए। एक तो रस गारव, दूसरा रिद्धि गारव और तीसरा सात गारव। इसके अलावा शब्द गारव ऐसा शब्द भी आचार्य भगवंत ने प्रयुक्त किया है। तो ऐसा एक शब्द में कहें तो बड़प्पन, गर्व। गारव शब्द का अर्थ है बड़प्पन देख करके। क्या देख करके? बड़प्पन देख कर। अगर हम सामान्य अर्थ समझे उसका कि बड़प्पन देख करके। रस गारव मतलब ऐसा है जीव इतना प्रमादी, उसको खाने पीने से मतलब है, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है ना। वो अपना प्रमादी होकर कोई आए कोई जाए, आए तो हम नमन कर लो और चले गए तो जय जिनेन कर लो, बस इतना जिसका मंतव्य है उसका नाम क्या है? रस गारव। रिद्धि गारव ऐसे रिद्धि आदि देख करके, है ना। और उसके बाद में तीसरे नंबर में है सात गारव। वो उनको कोई मतलब नहीं, भैया अपन सुखी, सब सुखी, दुनिया जाए, मैं के नहीं आया, दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस तरह से जो इसके लिए एक शब्द लिखा भावार्थ में कि गारव भाव की मस्ती में ऐसा मस्त है कि उसे भले और बुरे का भी विचार और विवेक नहीं रहता है। तो इस तरह से ये जो अवंदनी की वंदना का फल बतलाते हुए आचार्य भगवंत ने इस तरह से विवेचन किया। और उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में तो यहां तक कह दिया आचार्य भगवंत ने कि भैया देखो, एक सर्प से तो काटा हुआ एक बार मरता है, लेकिन कुगुरु अनंत जन्म मरण कराने वाला है, इसलिए कुगुरु से बच करके रहना। और वास्तव में वास्तव में क्या, किसकी वंदना करना और किसकी वंदना नहीं करना, इसका निर्णय करते हुए और अवंदनी की वंदना का फल क्या होता है, इसको जानते हुए एक लास्ट बात कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। इस प्रकरण को 6वें अध्याय में जो हमारा प्रश्न खड़ा होता है उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने खड़ा किया है। हम सबका भी ये प्रश्न खड़ा होता है। वो प्रश्न बहुत ज्वलंत प्रश्न है और वो प्रश्न सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बिना हमको सही समाधान नहीं हो पाएगा। पंडित टोडरमल जी ने प्रश्न खड़ा किया है जो हम सबका भी प्रश्न होता है। हम सब कुदेवादी के सामने नमन करने के लिए मान लो कोई चला भी जाता है तो उसका एक ही सवाल होता है, देखो वही अंतरंग में श्रद्धान तो सच्चा है। क्या कहते हैं हम? अंतरंग में श्रद्धान तो हमारा कैसा है? सच्चा है। लेकिन लज्जा आदि से हम शिष्टाचार करते हैं, हम तो शिष्टाचार करने के लिए जाते हैं। अरे भैया टोडरमल जी, आपको क्या लगता है? टोडरमल जी ने हो भैया ठीक है,
तुम बहुत अच्छा करते हो, शिष्टाचार से तो सबको जाना ही चाहिए, ऐसा जवाब दिया उन्होंने। क्या जवाब दिया? अरे शिष्टाचार से भी क्यों जाते हो तुम, यहां तक के लिखा कि जबरदस्ती कोई तुमको झुकाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन अपनी मानवता की पुष्टि के लिए तुम जाते हो तो वहां शिष्टाचार का बहाना मत बनाओ। सीधा सीधा एक लाइन का आंसर दिया वहां पर पंडित टोडरमल ने, शिष्टाचार का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रश्न शंका समाधान तो आप 6वें अध्याय में पढ़ लेना, बहुत सुंदर प्रकरण है वहां पर। मैं तो एक सामान्य रूप से आपको बतलाया, या पोपा बाई का राज नहीं, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो यहां पर कोई ढुलमुल होने वाला काम नहीं। श्रद्धा तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कैसा भी प्रसंग आ जाए, देव गुरु धर्म के आगे, मेरे सच्चे देव गुरु धर्म के आगे मेरा मस्तक झुकेगा, उसके अलावा मेरा मस्तक कहीं पर भी नहीं झुकेगा। अंतिम इसका जो सबसे लास्ट वाला जो प्रकरण है, ये प्रश्न और शंका समाधान, जो हमको लगता है ना भाई देखो, हम तो क्या है कि जैसे राजा दी के सामने शिष्टाचार के कारण से हम उनको नमस्कार करते हैं, इसके आगे वाला ये पूरा प्रकरण आप पढ़ लेना। सबसे अंतिम में कि भाई जैसे हम राजा दी के आगे नमस्कार करते हैं वैसे ही हम कुकुरु आदि के सामने भी करें, तो इसमें क्या दिक्कत है? यही प्रश्न खड़ा रहता है ना हमारे सामने। भाई देखो, जैसे हम घर में माता पिता को नमस्कार करते हैं वैसे ही जाकर के हम उनको नमस्कार कर लिए, उसमें क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अरे बताइए, है क्या कोई दिक्कत है? अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं कि दिक्कत है। क्या दिक्कत है उसमें? कि भैया देखो, वहां तो चारित्र मोहनी का दोष है, वहां तो लोभ आदि के कारण से ये जीव राजा जी को नमस्कार करता है, लेकिन यदि कोई अतत्व श्रद्धानी को नमस्कार करता है तो कहते हैं श्रद्धा का दोष है। वहां तो इससे विपरीत ही होगा, तत्व श्रद्धान करने गया था और अतत्व श्रद्धान करके लौटेगा, तो बोलो भला हुआ कि बुरा हुआ? कि बुरा ही होगा। इसलिए हमें यदि इसके वास्तविक पहचान हो जाए कि कौन वंदनीय और कौन अवंदनीय, तो हमारी श्रद्धा लूटने नहीं पाएगी, और हमारी श्रद्धा ना लूटे इसके लिए ये अष्टपाउल ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम सब देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा करें, उनको नमस्कार करें इसी मंगल भावना के साथ। देखिए, एक मायने में हम टोडरमल जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि टोडरमल जी के पास 6 पाहुड़ी थे, तो इसलिए उन्होंने षट पाहुड़ का रेफरेंस दिया, जो कहना चाहिए कि श्रुत सागर सूरी की जो टीका थी षट पाहुड़ की, वो ही उनके पास थी। बाद में 2 पाहुड़ और प्राप्त हुए जिनके माध्यम से ये अष्ट पाहुड़ हम तक पहुंचा है। तो ऐसे किया है आगे। अच्छा, मुझे ऐसा सुनने में आया था कि शायद हाँ, लेकिन पहले 6 पाहुड़ी थे, बाद में परवर्ती काल में फिर 2 पाहुड़ और प्राप्त हुए, तो इस तरह से यह अष्ट पाहुड़ ग्रंथ बनाया है। तो ऐसे इस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में किसे वंदना करना, कौन वंदना करने योग्य है, कैसे वंदना करने योग्य है, इन सभी चीजों को 8 अलग अलग दृष्टिकोणों से हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब हम दर्शन पाहुड़ के बाद आगे बढ़ते हैं, और एक प्रश्न है, हाँ पूछिए भाई साहब खड़े। हाँ, ये प्रश्न एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है ये। और प्रथम दृष्टया द्रव्य लिंग पना यदि यथार्थ दिखाई देता हो, 28 मूल गुण के निरतिचार पालन करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा भी कहा है कि प्रथम दृष्टया वो नमस्कार करने योग्य है, लेकिन उनके साथ रहने पर उनका कपट यदि पता लग जाए तो तुरंत उसी क्षण उनको आचार्य भगवंत ने अवंदनीय कहा है। हाँ हाँ हाँ, उसका देखने का दृष्टि यही ना, 28 मूल गुण का निरतिचारण पालन करते हुए दिखाई देवे तो द्रव्यलिंगी, तो वो ही उनका बाह्य दृष्टि से मापदंड कहा गया है। साधारण श्रावक को भी मैं वंदना क्यों कर रहा हूं इस बात का ज्ञान तो होना ही चाहिए। हाँ, इसलिए देव और गुरु की परीक्षा करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, बिना परीक्षा किए तो आप मोबाइल नहीं लेते हो, आप एक घड़ा भी नहीं लेते हो, आप एक कपड़ा भी नहीं लेते हो, तो ये तो देवशास्त्र गुरु हैं, तो इनकी तो बिना परीक्षा किए अपने को स्वीकार करना ही नहीं। एक संक्षिप्त प्रश्न, टोडरमल जी ने हमारे अध्यक्ष महोदय लास्ट में इसका और विशेष खुलासा करेंगे। भैया एक प्रश्न,
तोडामल जी ने 8वें अध्याय में इस बात को लिया है एक जगह, जब चरणान्यों के व्याख्यान के विधान की बात आई, वहां पर ये बात है कि व्यवहार धर्म, भक्ति करना, पूजन करना, ये व्यवहार धर्म का अंग है। हाँ और ये सामने भी व्यवहार धर्म को देख करके किया जाएगा। हाँ और वहां एक प्रश्न आया था कि किसी के यदि सम्यक तो नहीं है ऐसा भी ख्याल में आ जाए, तो संघ में किसी प्रकार से संशय ना हो जाए आदि के कारण वहां वंदना की या भक्ति की प्रवृत्ति बन सकती है। हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो भक्ति की प्रवृत्ति है, ये तो हम उनके व्यवहार धर्म को देख के करेंगे। बिल्कुल। निश्चय धर्म को- और व्यवहार धर्म को देख करके की ना, कि 64 चमल डुल रहे हैं और 34 अतिशय है और उनका शरीर कैसा है, तीर्थंकर भगवंतों की भी बाह्य दृष्टि से जो है चर्चा की है, वंदना की है, और मुनि भगवंतों के भी बाह्य व्यवहार धर्म को देख करके वंदना की गई है। लेकिन वास्तव में वंदनीय कौन है, यहाँ पर यह बताना मंतव्य है कि यदि वास्तव में वो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और विनय से युक्त है, वो वास्तव में वंदनीय है। बाकी यदि वस्त्र विहीन हो जाए और दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और विनय उनके अंदर में नहीं है, तो वो वंदनीय तो श्रद्धा नहीं। के लेवल की बात है, श्रद्धा के लेवल की बात है, और इसका उत्तर भी श्रद्धा के लेवल पे ही दिया है।